गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक, शिक्षाविद और भाई बहन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सारे धर्मों का आधार है, सारी मानवता का आधार है, जो मनुष्यता का आधार है, जीवों के प्रति संरक्षण का आधार है, सारे मनुष्यों में स्नेह का आधार है, सम्मान का आधार है। और विषय है करुणा से क्रांति। करुणा से क्रांति पे हम कुछ भी चर्चा करें उससे पहले हम दोनों शब्दों का अर्थ जरूर समझ लेते हैं। क्रांति क्या है? क्रांति है कि जो चीजें सामान्य चल रही हैं, जो एट प्रेजेंट परिस्थिति है, उसमें मनुष्य परिवर्तन चाहता है। उसमें चाहता है मनुष्य कि उसमें परिवर्तन हो। इसीलिए बहुत सारे सत्ता व्यवस्था को बदलने के लिए भी जो कुछ किया गया उसे भी क्रांति का नाम दिया गया। जैसे भारतवर्ष में स्वतंत्रता क्रांति, गांधी जिसके अग्रिम व्यक्ति थे, या बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे वो लोग जो मुक्त कराना चाहते थे भारतवर्ष को अंग्रेजों के शासन से, वो एक क्रांति ही थी। जो एट प्रेजेंट व्यवस्था चल रही थी, जो चल रही है, उसमें अगर हम परिवर्तन की बात करते हैं, अगर हम ये महसूस करते हैं कि उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, अगर हम ये महसूस करते हैं कि हम समर्थ हैं उसमें परिवर्तन करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसे क्रांति ही कहा जाएगा। इसलिए भारतवर्ष में बहुत सारी क्रांतियां हुई। स्वतंत्रता क्रांति के बाद बहुत सारी क्रांतियां हुई, जैसे श्वेत क्रांति हुई जिसमें दूध उत्पादन की बात की गई, हरित क्रांति हुई जिसमें कृषि को मजबूत बनाने की बात की गई, या और बहुत सारी क्रांति हुई जो डिफरेंट नामों से जानी गई। वो सब क्रांति थी। क्या क्रांति थी? क्योंकि एट प्रेजेंट जो व्यवस्था चल रही थी, एट प्रेजेंट जो स्थिति थी, उसमें हम एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे जिससे हम उसे और बेहतर कर सकें। तो क्रांति का अर्थ यह है कि वर्तमान में जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम आमूलचूल परिवर्तन करते हुए उस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जो भी कुछ करते हैं वो क्रांति कहलाती है। और करुणा क्या है? करुणा की अगर हम बात करें, हम संसार के अगर सारे धर्मों की बात करें, किसी भी धर्म की बात करें, किसी भी धर्म की बात करें तो उसका आधार करुणा। पहले तो हम ये समझें कि धर्म का क्या अर्थ, धर्म की उत्पत्ति कैसे? धर्म की उत्पत्ति हुई कि स्टार्टिंग में जब मनुष्य एक समूह में रहना शुरू किया, छोटा सा भी समूह था, अगर पति पत्नी और बच्चों का ही समूह था, तो वो दूसरे उस परिवार से झगड़ा करके अपना अधिकार और आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, या अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था, या अपनी जो शक्ति है उसे प्रदर्शित करके मजबूत दिखाना चाहता था। और फिर ये छोटे से परिवार से एक समुदाय में परिवर्तित हुई, और समुदाय से छोटे छोटे देशों में परिवर्तित हुई, राज्यों में परिवर्तित हुई, और सब एक दूसरे से युद्ध करके ये स्थापित करना चाहते थे कि हम मजबूत हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमारे अधीनस्थ आपको काम करना पड़ेगा। तो केवल और केवल एक ही तरीका था दूसरे को
नीचा दिखाने के लिए, दूसरे पे अपना अधिकार जमाने के लिए, दूसरे को गुलाम बनाने के लिए, अपना सत्ता और आधिपत्य दिखाने के लिए एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था हिंसा का रास्ता। हम केवल ताकत का प्रयोग करके ही हम ये सिद्ध करना चाहते थे कि हम मजबूत हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमारे अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। और ये व्यक्ति से लेके और देश तक यही परंपरा थी। प्रश्न तो ये भी उठ सकता है कि आज ही उस परंपरा में आमूल परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी हर देश अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए हिंसा का ही सहारा लेता है। शायद इसीलिए दोनों विश्व युद्ध की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए बहुत सारे युद्ध जितने भी विश्व में हुए, जितने भी हमारे देश में युद्ध हुए, उन सब की मूल प्रवृत्ति और मूल आधार यही था कि हम अपने को ताकतवर दिखाना चाहते हैं, हम एक नंबर पे दिखाना चाहते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम युद्ध नीति में भी श्रेष्ठ हैं, युद्ध शक्ति में भी श्रेष्ठ हैं, हम राजनीति में भी श्रेष्ठ हैं, हम मैन पावर में भी श्रेष्ठ हैं। ये सब स्थापित करने में पूरा विश्व लगा हुआ है। व्यक्ति से लेके देश तक सब ये स्थापित करना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ। और उसका आधार लोगों ने हिंसा ही बनाया। इसलिए धर्म की शायद उत्पत्ति हुई। धर्म की उत्पत्ति हुई कि हम क्या सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे को सम्मान करते हुए, एक दूसरे के प्रति स्नेह करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए क्या रह सकते हैं। और जितने भी धर्म स्थापित हुए उन सब का मूल उद्देश्य ये था कि किसी भी समाज को व्यवस्थित करने के लिए, किसी भी समाज को सभ्य बनाने के लिए, एक समाज में तमाम लोग और तमाम संप्रदाय और तमाम समूह एक दूसरे के साथ मानवीय व्यवहार करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण से रह सकें, ऐसे कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। और शायद ये सब कुछ ध्यान रखते हुए सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई। लेकिन हर धर्म के मन में एक ही भाव था, एक ही उद्देश्य था, और वो था कि हम करुणामयी बने। मैं विभिन्न धर्मों की आज चर्चा करते हुए ये स्थापित करने की कोशिश करूंगा कि सारे धर्मों का एक ही उद्देश्य था कि मनुष्य करुणामयी बने। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति, वनस्पति के प्रति, तमाम छोटे से बड़े जितने भी जीव हैं सबके प्रति एक करुणा का भाव रखे। इसलिए अगर किसी ने 5 सिद्धांत बनाए, किसी ने 7 सिद्धांत बनाए, किसी ने 3 सिद्धांत बनाए, उन सब सिद्धांतों में एक सिद्धांत करुणा को जरूर टच करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको विभिन्न धर्मों की अंतिम जो मनुष्य की जो शरीर होता है उसे व्यवस्थित करने की बात करूं कि जैसे हिंदू धर्म जो मरे हुए व्यक्ति हैं, जो मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका दाह संस्कार करते हैं। हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि जब मनुष्य का शरीर मरता है तो वो विषाक्त जीवाणुओं की वजह से मरता है। उसके शरीर में वातावरण से या कहीं से भी विषाक्त जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं, और जब वो विषाणु प्रवेश कर जाते हैं तो उनकी वजह से हमारा शरीर उनसे लड़ता है, हार जाता है, और जब हार जाता है तो शरीर मर जाता है। इसलिए उनकी ये मान्यता है कि अगर पूरे जीवों को, पृथ्वी को, सबको ठीक से रखना है, उन्हें सुरक्षित रखना है, उन्हें संरक्षित रखना है, तो हमें मनुष्य के शरीर को जला के भस्म कर देना चाहिए, ताकि शरीर के साथ वो जीवाणु, जो विषाक्त जीवाणु थे शरीर में, जिनके कारण से मृत्यु हुई है, वो भी नष्ट हो जाएं और वो वातावरण में सम्मिलित ना हो पाए, वो पृथ्वी में सम्मिलित ना हो पाए। इसलिए दाह संस्कार की प्रथा बनाई। अर्थात हिंदू धर्म अंतिम समय में भी, मैं अंतिम समय की बात से शुरू करना चाहता हूं कि अंतिम समय में भी ये भाव रखता है कि जो जीव हैं संसार में, जो पृथ्वी पे जीव हैं, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, वो विषाक्त ना हो। इसलिए दाह संस्कार करके उसे कम, जितने भी शरीर और शरीर में विषाणु हैं उन्हें
नष्ट कर दिया जाए। अर्थात वो सबके प्रति एक करुणा का भाव रखता है। लेकिन कुछ धर्म है, जैसे इस्लाम धर्म है, जैसे ईसाई धर्म है, ये लोग दफन करते हैं। अगर उन धर्मों से पूछा गया कि आप दफन क्यों करते हो, तो उनका आंसर आप सुनिए, वो भी करुणा से भरा हुआ है। उनका कहना यह है कि इस पृथ्वी ने हमें शरीर दिया, इस पृथ्वी ने हमें भोजन दिया, इस पृथ्वी ने हमें ऑक्सीजन दी, सब कुछ दिया, पूरे जीवन जो हमें चाहिए था, जो हम प्राप्त करना चाहते थे, जिसके कारण हम जीवित रह सकते थे, वो सब इस पृथ्वी ने दिया, इस पृथ्वी माँ ने दिया। कम से कम अंतिम समय में तो अपने शरीर पृथ्वी को सौंप जाए। उनका कहना यह है, दफन के बाद जब हम अपने शरीर को पृथ्वी में दफन कर देते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी मांस है, जो भी त्वचा है, जो हड्डियां हैं, वो सब पृथ्वी में समाहित हो जाती हैं। हमारे जो मांस है उसे बहुत सारी चींटियां और बहुत सारे जीवाणु, उनका भोजन बनता है, उनका संरक्षण होता है, वो पृथ्वी में रहते हैं, तो किसान के लिए उपयोगी बनते हैं। अगर किसी खेत में जो केंचुए हैं उनकी संख्या अगर बहुत ज़्यादा है, चींटियों की अगर संख्या बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से वो पैदावार ज़्यादा देता है, वो पृथ्वी जो है। किसान वो चाहता है कि उसके खेत में केंचुए हो, क्योंकि केंचुआ जो मिट्टी खा के निकालता है वो उपजाऊ हो जाती है, उर्वरक हो जाती है। चींटियां जो बिल बनाती हैं उसमें बहुत सारी मिट्टी बाहर निकालती हैं, एक एक कण को अलग करके वो सब खाद का काम करती है। तो उनका कहना यह है कि पृथ्वी के अंदर जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, हम अंतिम समय में तो कम से कम अपने शरीर में जो मांस है, जो जो जल के बेकार जाएगा, उसे कम से कम उन्हें सौंप दें, वो खा लेंगे, खा के उनका संरक्षण हो जाए। हमारी जो हड्डियां हैं वो पृथ्वी में विलीन हो जाएंगे, कैल्शियम का काम करेंगे। पृथ्वी में कैल्शियम होगा तो हमारे भोजन में, जो फसलों में, उनमें भी कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर हो। अर्थात उनका पृथ्वी के प्रति, उन जीवों के प्रति, सबके प्रति करुणा का भाव। वो सब चाहते हैं कि हमारा जो है शरीर अंतिम समय में पृथ्वी को समर्पित हो जाए, उसके जीवों को समर्पित हो जाए, उन सारे लोगों को, उन सारे जीवों को समर्पित हो जाए, जिससे हमें पृथ्वी से जो हमें मिला है हम कुछ ना कुछ तो वापस करके चले। ये भावना उन धर्मों की है जो अपने शरीर को दफन करते। कुछ धर्म ऐसे भी हैं, उनका मानना यह है कि शरीर को जलाना भी नहीं चाहिए और शरीर को दफन भी नहीं करना चाहिए। उनका कहना यह है कि पृथ्वी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पृथ्वी में रहने वाले जीव पृथ्वी से प्राप्त कर लेते हैं। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, पृथ्वी में रहने वाले जीव रोज मरते हैं, वो उनका भोजन करके उन्हें अपने को संरक्षित रखते हैं। और पृथ्वी में तो ऑलरेडी सब कैल्शियम और सारी चीजें हैं, इसलिए मनुष्य की बॉडी दफन करने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो उनसे पूछा गया तो फिर आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया जैसे पारसी धर्म। पारसी धर्म है तो वो कहते हैं कि पक्षी सबसे गरीब है, पक्षी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो संरक्षित हो, उसे रोज कमाना पड़ता है, रोज खाना पड़ता है। उसमें भी जो मांसाहारी पक्षी हैं, गिद्ध जैसे पक्षी, चील जैसे पक्षी, उनके भोजन की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो सड़ा हुआ मांस खाते हैं। सड़ा हुआ मांस खाते हैं, या वो हमारी पृथ्वी के लिए सबसे श्रेष्ठ पक्षी हैं, जो पृथ्वी को सड़े हुए जितने मांस से उसे भोजन में परिवर्तित करके पृथ्वी को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए क्यों ना हम अपने मृतक शरीर को उन्हें सौंप दें। इसलिए पारसी धर्म करुणा से ओतप्रोत धर्म कहता है कि पक्षियों को हम अपना शरीर सौंपने के बाद ये महसूस करते हैं कि कम से कम उन पक्षियों के लिए जो मांसाहारी हैं और सड़ा हुआ मांस खाते हैं या पृथ्वी को ठीक से रखने में हमारी मदद करते हैं, उन्हें हम अपना शरीर सौंप दें। इसलिए वो एक जगह निश्चित कर लेते हैं और वहां अपनी लाश को रख देते हैं जिसमें पक्षियां खाते हैं। कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो छूट देते हैं।
कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आपको जो उचित लगे, परिस्थितियां जैसी हों वैसा आप स्वीकार कर लेना। इसलिए बौद्ध जैसा धर्म है जो विभिन्न देशों में विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न तरह से वो अंतिम समय अंतिम संस्कार करते, कोई बाध्यता नहीं है। मैं ये बताना चाहता था कि सारे धर्मों का आधार करुणा है। पारसी धर्म की जब बात आई तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई है जो मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। पारसियों की उत्पत्ति ईरान में हुई, और ईरान में हुई तो ईरान पे बहुत अटैक होते थे। वहां जो उनके गुरु थे जरास्थो, उन्होंने जब इतने अटैक होते थे तो सारे लोगों को ये इजाजत दी कि आप किसी दूसरे देश में भी जा सकते हैं, और वहां से बहुत सारे कंट्रीज में पारसी जो लोग थे वो गए। गुजरात में भी सबसे पहले गुजरात में पारसी लोग आए, गुजरात के जो शासक थे उसके सामने पेश हुए और वो निवेदन करना चाहते थे कि हमें यहाँ गुजरात में बसने दिया जाए। तो जो गुजरात के राजा थे उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि भारतीय उनकी भाषा नहीं जानते थे और वो भारतीय भाषा नहीं जानते थे। तो सब इशारों में बात हो रही थी। उन्होंने आग्रह किया कि हमें गुजरात में बसने दिया जाए, और गुजरात के राजा ने कहा कि यहाँ कोई जगह नहीं है, हम आपको नहीं बसने देंगे, क्योंकि आपका धर्म, आपका रहना सहना, ये वो सब कुछ अलग। तो गुजरात के राजा ने इशारा करने के लिए कि हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, एक कटोरा भर के दूध उनके सामने रख दिया। वो कहना चाहते थे कि हमारे यहाँ फुल है जगह, हम किसी को नहीं रख सकते। जो पारसियों के मुखिया थे उसने उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी। दूध तब भी कटोरे से बाहर नहीं निकला। उन्होंने जिस तरह राजा ने इशारा करके कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, हम तो फुल हैं, कटोरे के दूध की तरह यहाँ कोई किसी के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसे ही पारसियों के मुखिया ने अपनी बात कह दी कि हम तो चीनी की तरह आप में मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, आपको हमारे रहने की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि समाज में एक मिठास पैदा हम करना चाहते हैं। और उनके इस आंसर से राजा बहुत प्रसन्न हो गए, और गुजरात में पहला पारसी समुदाय के लोग आके बसे। आज पूरे भारतवर्ष में 50 से 60 हजार ही लोग हैं। पारसियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जिनकी संस्कृति ये थी कि हम तुम में मिलके चीनी की तरह दूध में मिल जाएंगे और संसार को हम मिठास देना चाहते हैं, हम संसार को करुणा बांटना चाहते हैं, हम कुछ बांटना चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते, आज भी पारसी समुदाय इस बात में विश्वास रखता है। इसीलिए पूरे विश्व के जो धनिक व्यक्ति हैं उनमें पारसियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और ईश्वर उसे ही ज्यादा देता है जो बांटने में विश्वास करता है। यही बात करुणा की हो या प्रेम की। मैं ये कहानी और ये घटना आपको इसलिए सुनाना चाहता था कि किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म में यही भावना पैदा की गई थी कि हमें कुछ देना है, हमें भावनात्मक रूप से किसी को देना है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो हम दूसरे को कुछ प्रेम दे सकें, कुछ स्नेह दे सकें, कुछ सम्मान दे सकें। ये भावना हमें पैदा करनी, और वो भावना का आधार करुणा है। मैं जस्ट सारे धर्मों की बात इसलिए आपसे करना चाहता था कि संसार का कोई भी एक भी धर्म ऐसा नहीं है जो करुणा से दूर। हाँ, थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। थोड़ा थोड़ा अंतर ये हो सकता है कि जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म इस बात में विश्वास करता है कि हमारे द्वारा किसी की हत्या ना हो, हमारे द्वारा किसी की हिंसा ना हो।
संरक्षण उनके लिए सेकेंडरी चीज है। वो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है कि मेरे द्वारा किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, मेरे द्वारा किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। शायद उन्हें ये बताया गया है कि तुम्हारे द्वारा हिंसा होगी तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन आधार तो करुणा ही है। अगर वो नंगे पैर कर चल के, अगर वो मुंह से कपड़ा बांध के जीवाणुओं को और चींटियों को बचाना चाहते हैं कि हमारे द्वारा कोई जीवाणु हमारे सांस में ना चला जाए या हमारे पैर से कोई चींटी ना मिल जाए, तो निश्चित रूप से करुणा का भाव है, तभी ऐसा संभव। यहां एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, वो ये बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को दया और करुणा में अंतर नहीं कर पाते। ये बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि दया तो अपने अहम की तुष्टि मात्र। कोई भी मनुष्य जब किसी के प्रति दया का भाव रखता है तो उसके लिए कुछ नहीं करना चाहता, बल्कि अपने अहम की तुष्टि करना चाहता, केवल और केवल अपने अहम की तुष्टि करना चाहता। लेकिन करुणा में अपने अहम की तुष्टि नहीं करना चाहता। करुणा में दूसरे के स्तर पे जाके, दूसरे के स्तर पे खड़ा होके, दूसरे की परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए उसके स्तर पर जाकर वो ये देखना चाहता है कि उसे किस तरह की हेल्प की आवश्यकता, और फिर उस हेल्प के लिए अपने हाथ बढ़ाता है। अर्थात जो भाव है वो दूसरे का सम्मान और मान और सम्मान को बरकरार रखते हुए उसकी हेल्प करने का भाव करुणा है। उसकी हेल्प इसलिए नहीं कर रहा है कि उसे ये दिखाना चाहता है कि मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं। जब भी ये भाव आ जाता है कि मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं और हम ये दिखाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो करुणा नहीं रहती, फिर वो दया में कन्वर्टेड हो जाती। तो हमें दया नहीं, हम करुणा की बात कर रहे हैं और हम करुणा से ही क्रांति की बात कर रहे हैं। अब जो हमारा विषय है, मैं कुछ उस पर बोलना चाहूंगा, उसके बारे में बताना चाहूंगा। इस पूरे विश्व में बहुत सारी क्रांतियां हुई, वैचारिक क्रांतियां थी वो सब। अगर हमारा देश अंग्रेजों को यहां से भगाना चाहता था, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता था, तो उस समय तो एक ही उद्देश्य था कि हम अपना जीवन अपनी तरह व्यतीत कर सकें। भारतवर्ष में जितने भी संसाधन हैं वो समान रूप से सारे लोगों को प्राप्त हो सकें, तमाम बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके, तमाम लोगों को भोजन मिल सकता है। वो तमाम ये ऐसी तमाम चीजें जो किसी भी मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हैं, उन सब का वायदा किया गया था, उनका सब स्वप्न दिखाया गया था। और केवल ऐसा भारतवर्ष में नहीं हुआ, चाहे वो रशिया की क्रांति हो, वो चाइना की क्रांति हो, चाहे वो जापान की क्रांति हो, चाहे वो अमेरिका की क्रांति हो, कहीं भी किसी भी देश, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति को जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी पड़ती है तो उसे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, संगठित करना पड़ता है और उन्हें कुछ स्वप्न दिखाना पड़ता है। और वो स्वप्न सदैव ये दिखाया जाता है कि हम जो भी प्राप्त करेंगे उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उस संसाधनों पर सबका समान अधिकार हो, कोई गरीब अमीर नहीं, कोई किसी तरह का मतभेद नहीं। लेकिन सब क्रांतियां फेल हुई हैं विश्व में। किसी भी देश की किसी भी क्रांति को आप उठा के देख लें, जब उन्हें स्वतंत्रता मिली तो आज फिर वही सब कुछ करीब करीब वैसा ही हो गया है जैसा भारतवर्ष का उदाहरण ले। अंग्रेज शासन में थे, सत्ता में थे, उनका रुतबा, उनका रहना सहना, उनका खाना पीना, उनका रोब, उनका पब्लिक के प्रति अन्याय, वो सब कुछ ऐसा था जैसे गुलामों के प्रति होता है। आज भी देश में बहुत सारे अंग्रेज पैदा हो गए, आज भी सत्ता वहीं तक केंद्रित होकर रह गई है, आज भी सारे संसाधनों पे उन्हीं का अधिकार है। अगर वो संसाधन जनता को और किसी को देना चाहते हैं तो वो दया का भाव है, वो करुणा का भाव नहीं। वो एहसान है जनता, हम तुम्हें ये देना चाहते हैं।
डिक्लेयर किया जाता है, मीडिया में दिखाया जाता है, सब जगह बताया जाता है कि हम आपको ये कर रहे हैं। देश हमारा है, संसाधन सबके समान। दिखाना ये चाहिए कि हम जनता को, आम लोगों को ये सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि ये इनका हक है, उन्हें ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन आज भी करीब करीब, और केवल भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा मैं, जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं उनमें तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनमें तो सच बताएं तो आज फिर वही गुलामियत पैदा हो गई है जो सदियों पहले थी, हजारों वर्षों पहले थी। मनुष्य को जीने का अधिकार ही नहीं है। कुछ लोग तो, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि चाइना में अगर कोई सैनिक रिटायर होता है तो एक बहुत बड़ा उत्सव मनाता है। किसी उत्सव मनाते हुए सैनिक से पूछा किसी पत्रकार ने कि रिटायरमेंट पे इतना बड़ा उत्सव क्यों मनाना चाहते हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, आज इतने खुश हो, व्हाई इट इज सो। तो उसने बहुत धीमे से कहा कि गुलामियत से मुक्ति मिली। सेना में सारी जिंदगी यही सीखा है कि जो ऑर्डर मिला है उसे पालन करना है, कोई अपना विचार रखने का अधिकार नहीं है, कोई सोचने का अधिकार नहीं। मैं जस्ट एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं कि चाहे वो साम्यवादी देश हो, चाहे वो प्रजातांत्रिक देश हो, चाहे मिली जुली व्यवस्था, करीब करीब क्रांतियां फेल हुई हैं। जो वैचारिक क्रांतियां थी वो सब फेल हुई हैं। अगर वास्तव में चाहते हो कि क्रांति सफल हो, आप चाहते हो कि मनुष्य मनुष्य को मनुष्य समझे, मनुष्य तमाम उन जीवों के प्रति करुणा का भाव रखे, उनके संरक्षण का भाव रखे, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जीव हो, सबके प्रति, तो एक ही आधार है, एक ही रास्ता है, और वो ऐसा है कि एक ऐसे धर्म की उत्पत्ति हो, एक ऐसी व्यवस्था की उत्पत्ति हो जो करुणा से ओतप्रोत। करुणा से ओतप्रोत होने के बाद जो भी निर्धारण होगा व्यवस्था का, वो स्थायी होगा। वो ऐसा स्थायी होगा कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे किसी भी कीमत पे कमजोर नहीं किया जा सकता है। वो एक ऐसा होगा जिसमें आत्मीयता भरी होगी, हर मनुष्य के प्रति मनुष्यता का भाव होगा। आज पूरे विश्व में सारे देशों की बहुत बड़ी संपत्ति और संसाधन एक दूसरे को नष्ट करने की सोच के लिए आधुनिक हथियार प्राप्त करने और पैदा करने में खर्च हो रहा है। अगर तमाम संसार के तमाम जितने भी विध्वंसक शस्त्र हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए और उसमें एक पैसा भी खर्च ना किया जाए, तो एक ही दिन में पूरे विश्व के तमाम 750 करोड़ लोगों का जीवन स्तर बहुत बेहतर हो सकता है। आज केवल और केवल इसलिए बेहतर नहीं है कि हर देश की अर्थव्यवस्था का एक मोटा हिस्सा अपनी सुरक्षा या दूसरे को नष्ट करने में खर्च हो रहा है। दया का पात्र बनाना चाहता है हर एक देश दूसरे देश को। वो चाहता है कि मेरे सामने दूसरा देश दया की भीख मांगे, मैं इतना शक्तिशाली अपने को दिखाऊं कि वो दया की भीख मांगे कि मुझे आपसे दया चाहिए, मुझे छोड़ देना। युद्ध करो तो मेरे से नहीं करना, दुनिया को नष्ट करना चाहते हो तो मेरे देश को छोड़ देना। इस भाव के साथ खड़ा हो, हाथ जोड़ के हर देश, ऐसा कुछ देश चाहते हैं। इसलिए वो अपनी अर्थव्यवस्था का एक मोटा हिस्सा युद्ध के शस्त्रों पर खर्च कर रहे हैं और कर रहे हैं। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है कि हम एक ऐसी व्यवस्था की, एक ऐसे धर्म की उत्पत्ति करें जिसमें करुणा ही करुणा हो, उसमें ये सब कुछ ना हो जो आज की परिस्थितियों में, जिसे वैचारिक क्रांति कहते हैं, वो सब फेल हुई है इस पूरे विश्व में। हम एक ऐसे मनुष्य को पैदा नहीं कर पाए जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए करुणा से भरा हो, प्रेम से भरा हो, उसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति स्नेह।
मेरा कहना, मेरा सोचना ये है कि अगर आप सब लोग मिलके चाहते हैं कि एक ऐसी क्रांति हो, एक ऐसे देश की, एक ऐसे विश्व की कल्पना हम जो करते हैं वो स्थापित हो, जिसमें एक दूसरे के प्रति सद्भावना का हो, तो वो करुणा ही एक ऐसा आधार है कि हम करुणा को आधार बनाते हुए अगर किसी भी व्यवस्था को निर्मित करेंगे, किसी व्यवस्था की उत्पत्ति करेंगे, किसी धर्म की उत्पत्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक स्थायी क्रांति के रूप में बदल सकते हैं, जिसमें किसी भी मनुष्य को किसी से डर नहीं होगा, किसी भी देश को दूसरे देश से डर नहीं होगा, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से डर नहीं होगा। अर्थात हम एक ऐसे धर्म की उत्पत्ति कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की उत्पत्ति कर सकते हैं जिसमें करुणा ही मेन हो। मेरा ये कहना था कि अगर सच्ची क्रांति आप चाहते हैं विश्व में, अगर सच्ची क्रांति चाहते हैं मनुष्य के जीवन में, तो एक ही आधार है, और वो आधार है कि हम करुणा को आधार बनाते हुए उस व्यवस्था को कायम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी के मन में कुछ भी अगर है, तो वो हमसे बातचीत कर सकता है, हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, उसमें मैं आप सब सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ हृदय से। वैसे तो शुरुआत में मैं चाहता था कि बधाई दूं, लेकिन कम लोग जुड़े थे हमारे साथ, धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं, इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं बाद में बात करूंगा। आज 14 सितंबर का दिन है और हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी एक ऐसी धनी भाषा है, हिंदी एक ऐसी मधुर भाषा है, एक हिंदी ऐसी स्नेह और करुणा से परिपूर्ण भाषा है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं संस्कृत से हुई है। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है दुनिया की, आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि जब कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर के लिए एक ऐसी भाषा की खोज हो रही थी जो श्रेष्ठ भाषा हो, जो ऑथेंटिक हो, जो साइंटिफिक हो। ऐसी भाषा को खोजा जा रहा था पूरे विश्व में, और आपको ये गर्व होना चाहिए कि ऐसी भाषा केवल और केवल संस्कृत ही मिली थी। उसी संस्कृत से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। आज भारतवर्ष में भी करीब 65 से 70% लोग हिंदी भाषी, और जो पूर्णतः हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, वो भी आजकल बहुत अच्छे से हिंदी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हिंदी दिवस पे मैं तमाम उन शिक्षकों को, शिक्षाविदों को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। और हम आज के दिन ये शपथ लें, हम प्रतिज्ञा करें कि हम हिंदी भाषा में जितने भी बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवि हुए हैं जो सम्माननीय हैं, जो सम्मान के योग हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, उन सब के प्रति भी मैं हृदय से सम्मान करना चाहता हूं, जो नहीं है उनके प्रति श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और हम ये महसूस करते हैं कि हिंदी भाषा एक समृद्ध भाषा के रूप में स्थापित हो भारतवर्ष में, इस दुनिया में, उसके लिए हम सदैव प्रयास करते रहें। आज के सेशन या पिछले किसी सेशन से संबंधित अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है, तो वो निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसका आंसर आपको करें। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, मैं सूर्य प्रकाश। हाँ सूर्य प्रकाश जी, नमस्कार। सर, आज के बारे में मैं ये बात करना चाहता हूँ, चूंकि आज हिंदी दिवस है। हाँ, और हिंदी का तो अपना ही गौरव है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं ये देखता हूँ कि ऐसे तो हिंदी हिंदी हमारा बहुत सा, मतलब हम जितने भी हिंदी पट्टी के लोग हैं, इन सबों की आम भाषा हिंदी है। हम लोग हिंदी बोलचाल में, लिखने में, इन सभी जगहों पर प्रयोग करते हैं। लेकिन एक दो चीजें हैं जो मैं देखता हूँ कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं
वो, या हिंदी बोलने वाले लोग भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी वाले ही लोग, बल्कि जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं वो भी, और जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो भी अंग्रेजी भाषा को ये समझते हैं कि ये भाषा थोड़ा मतलब उच्च दर्जे की भाषा है, पढ़े लिखे लोगों की पहचान है, और पता नहीं मतलब क्या क्या। तो इस संदर्भ में एक मेरा संशय है कि ऐसा पता नहीं क्यों है। और जो हिंदी बोलते भी हैं उनको भी मैं अक्सर देखा हूँ कि कहीं अगर कोई कॉन्फ्रेंस है या कुछ भी है, तो सभी लोग अगर अंग्रेजी बोल रहे हैं तो वो या तो अपनी बात दबा लेते हैं या तो बोलना नहीं चाहते हैं, जो कि चीज है जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हिंदी अगर आपकी मातृभाषा है या कोई भी भाषा आपकी है और पूरे भारतवर्ष में चूंकि यह भाषा लागू है, तो इसमें कभी ऐसा होना नहीं चाहिए कि हाँ कोई संशय या कोई संकोच होनी चाहिए, खासकर भारतवर्ष में हिंदी बोलने में। लेकिन पता नहीं फिर भी लोग क्यों ऐसा करते हैं। और ये मुझे लगता है कि सबसे पहली उपलब्धि होगी जिस दिन हम लोग इस डिफरेंस को समाप्त कर देंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि कभी भी हम इस तरह की चीजों को, हाँ अंग्रेजी जहां पर है अपने जगह पर सही है, लेकिन इस तरह का जो डिफरेंस है, जो मतलब अपर और लोअर लेवल का, ये हमें हिंदी से मिटाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है सर। That's it. सूर्य प्रकाश जी, हम करीब कितने साल गुलाम रहे अंग्रेजों के? 200 साल। 200 साल। अगर कई बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग, काम करने वाले लोग डिफरेंट परिवारों में आके काम करने लगते हैं, और जब वो वापस अपने घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी भाषा सीख लेते हैं जिस परिवार के साथ रहे हैं। उनकी जो अपनी भाषा है, जो उनकी संस्कृति है, उसका प्रभाव उन पर पड़ता है। बेशक वे 2-4 साल ही उनके साथ रहे हैं, उस परिवार के साथ रहे हैं। और अब तो गुलामियत की बात नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, जब इच्छा करेगी छोड़ के चले जाएंगे। जब गुलामियत की बात थी तो भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे गुलाम भी बनाए गए जिन्हें जीवन भर गुलामियत में ही जीवन व्यतीत करना पड़ा। जो सत्ताधारी लोग होते हैं, उनकी जो भाषा है, जो उनकी संस्कृति है, वो निश्चित रूप से मनुष्य के हृदय पे, उसके मन पे एक प्रभाव डालती है कि अगर मुझे भी सत्ताधारी बनना है, मुझे भी प्रमुख बनना है, तो मेरी कल्चर, मेरी बातचीत, मेरी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिनका मैं गुलाम हूं, जिनका मैं नौकर। उस 200 साल का प्रभाव है भारतवर्ष के लोगों में। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि मैंने एक दिन अपने सेशन में बात कही थी कि भारतवर्ष में वो जज्बा था लोगों में, वो जुनून था, वो ताकत थी अपनी संस्कृति के प्रति, अपने भावों के प्रति, अपने वेदों के प्रति, सबके प्रति, कि उन्हें गुलाम बनाना हास्य खेल नहीं था। एक छोटे से सिपाही से लेके एक बड़ा व्यक्ति तक, छोटे मोटे राजा भी अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार थे। मैकाले जैसे व्यक्ति बहुत होशियार था। उसने कहा कि अगर भारत की संस्कृति को नष्ट करना है, भारत के स्वाभिमान को नष्ट करना है, तो उनकी शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दो। जो गुरुकुल प्रथा है जिसमें मनुष्य को मनुष्य बनाया जाता है, उसे नष्ट कर दो। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की उत्पत्ति कर दो जिसमें हाँ करने वाला व्यक्ति पैदा हो, उसमें ये ललक हो कि मैं इंग्लिश बोल सकूं और मैं अंग्रेजों जैसे कपड़े पहन सकूं। मैकाले उसमें कामयाब रहा। दुर्भाग्य रहा देश का कि मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली, उसे हम समूल रूप से आज भी परिवर्तित नहीं कर पाए, उसे नष्ट नहीं कर पाए। अपनी जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो भाव है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें उस आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जहां मैकाले की पद्धति को रिजेक्ट किया जाना चाहिए, उसे एक हिस्सा, एजुकेशन का हिस्सा बना लिया जाए तो कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन आज तक केवल उसी शिक्षा प्रणाली पे हमारी योग्यता साबित की जाती थी। जितने भी एग्जाम हैं वो सब बौद्धिक विकास पे किए जाते थे। किसी व्यक्ति को कितनी जानकारी दी गई और उस जानकारी को वो प्रकट करने में, लिखने में कितना समर्थ है, इसी पे तो सारे सिलेक्शन हुए पूरे देश के। इसलिए जो गुलामियत थी 200 साल की, वो भारतवर्ष के मस्तिष्क से आज तक नहीं निकली है। अगर कहीं ये जरूरत है, मान लो मैं तमिल में गया और वो मेरी भाषा नहीं जानते तमिल, मैं उनकी भाषा नहीं जानता,
तो वह मध्यस्थ के रूप में किसी दूसरी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। वो इंग्लिश भी हो सकती है, वो और अन्य भाषा भी कोई हो सकती है। लेकिन जहां हम हिंदी से काम चला सकते हैं, जहां दूसरे सारे श्रोता भी हिंदी से भरे हुए लोग हैं, हिंदी समझते हैं, वहां इंग्लिश की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। और लोगों में इंग्लिश बोल के अगर ये बात है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये दुर्भाग्य उनका, आपका नहीं, वो उनका दुर्भाग्य। कई बार मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा मिला हूं जिनकी ना हिंदी अच्छी है ना इंग्लिश अच्छी। वो केवल इसलिए अच्छी नहीं है कि उन्होंने कभी हिंदी भाषा को अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा और अपने जो संप्रेषण की भाषा उसे स्वीकारा नहीं, और इंग्लिश में वो उतना सब कुछ अच्छा नहीं कर पाए जो उसे बेहतर बना सके। तो न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए मैं तमाम आज इस मंच से, श्री अरविंदो सोसाइटी के मंच से ये बात कहना चाहता हूं कि आपकी जो भी लोकल भाषा है, जो आपकी मातृभाषा है, उसके प्रति समर्पित भाव होना चाहिए। और हमें सदैव भारतवर्ष में दूसरी बोले जाने वाली भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए। सूर्य प्रकाश जी, हमें पिछले साल 35 स्टेट से हमने शिक्षकों से नवाचार लिए, और जब हम लॉकडाउन में उन पे काम कर रहे थे तो हमने अपने ट्रेनर से कहा कि पंजाबी की जो नवाचार है वो तमिल में भी और बांग्ला में भी कन्वर्ट होने चाहिए। वो सब हमने प्रयास किया। आज आप सब लोगों से जो भी हमें प्राप्त हुआ है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो मध्यस्थ मात्र हैं, हम ये क्रेडिट लेना भी नहीं चाहते, हम सारा क्रेडिट शिक्षक को ही देना चाहते हैं। हम तो केवल मध्यस्थ हैं, शिक्षक से ही लेते हैं और शिक्षक को ही बांटते हैं। इसलिए हमने उससे 14 भाषाओं में कन्वर्ट करा दिया। देश का कोई भी टीचर कहीं भी वो दूसरे किसी विभिन्न भाषा को जानने वाला शिक्षक ये जान सकता है कि उत्तर प्रदेश का शिक्षक क्या कह रहा है, सूर्य प्रकाश क्या कह रहे हैं। वो बांग्ला वाला व्यक्ति भी जान सकता है और वो तमिल वाला भी जान सकता है और तेलुगु वाला भी जान सकता है। तमिल का कोई व्यक्ति अगर कुछ कहना चाहता है तो उसे हमने हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा और बांग्ला सब में पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए हमें अपनी भाषा, जो हमारी, अभी मैंने बताया कि पूरे देश में 65 से 70% लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, उन सारे लोगों को हिंदी के प्रति एक समर्पित भाव रखना चाहिए। हमारी समृद्ध भाषा है। हम ऐसी भाषा की बात कर रहे थे, मैंने अभी बताया कि संस्कृत भाषा का जब चुनाव हुआ कंप्यूटर के लिए, तो विश्व के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी कि बहुत कम लोग हैं जो आज संस्कृत के ज्ञाता हैं। उन लोगों के पास इतनी शक्तिशाली और इतनी साइंटिफिक भाषा है जो पूरे विश्व में कंप्यूटर की भाषा बनाई जा सकती है। उसी से निकला हुआ स्रोत है हिंदी। इसलिए सूर्य प्रकाश जी, आपका दर्द मैं स्वीकार करता हूं और मानता हूं। इसीलिए मैंने अपने पूरी ताकत के साथ ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति को अपनी जो भी लोकल लैंग्वेज है, जो हिंदी से निकली हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं जो हिंदी से निकली हैं, वो लोकल रह गई, उन सबके प्रति एक समर्पण का भाव, एक सम्मान का भाव रखना चाहिए। इसलिए अगर कोई इंग्लिश बोल के आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, तो ये आपका नहीं, उसका दुर्भाग्य। इंग्लिश जानना बुरी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोल के प्रभावित करना कि मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं ज्यादा होशियार हूं या मैं ज्यादा योग्य व्यक्ति हूं, ऐसा संभव नहीं। आपकी बात में मैं सर एक बात और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। कि जो हमारी मातृभाषा है या जो हमारी जो प्रथम भाषा है, जब तक मतलब वो अगर हमारी भाषा अगर समृद्ध जब तक नहीं होगी, तब तक दूसरी भाषाएं भी हमारी समृद्ध नहीं होंगी, क्योंकि उसके आधार पर ही हम दूसरी भाषाओं में अपना ज्ञान या अपना जो भी स्किल है वो डेवलप कर पाते हैं। उसका आधार वो प्रथम भाषा ही होती है, जो हमारी मातृभाषा होती है। तो इसलिए अगर हम इसको स्ट्रेंथन नहीं कर पाते हैं तो हमारी दूसरी भाषाएं भी उस लेवल तक स्ट्रेंथन नहीं होगी। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम फर्स्ट लैंग्वेज को अपना मजबूत करें, अपनी प्रथम भाषा को मजबूत। वही मैंने कहा सूर्य प्रकाश जी कि जो हमारी लोकल भाषा है उसके प्रति भी हमारा एक समर्पण भाव रहना चाहिए। और सच बताऊं तो भारतवर्ष में बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो बड़ी मीठी भाषाएं हैं,
और उन सबका जब मिश्रण बनता है तो एक ऐसी भाषा की उत्पत्ति होती है जिसका मूल जो धागा है वो हिंदी ही है, कि ऐसी भाषा का उत्पत्ति होती है जो सुनने में भी, पढ़ने में भी। अब जैसे डिफरेंट क्षेत्रों में डिफरेंट कवि हुए हैं, उनकी अगर भाषाएं आप पढ़ें, डिफरेंट लेखक हुए हैं, तो उनकी जो खासकर कवियों का मैं कहूँगा कि उन्होंने अपनी भाषाओं में जब कविताएं लिखी हैं और सब कुछ हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उनकी जो मिठास है, उनकी जो गहराई है, वो अपनी ही भाषा में बहुत गहराई से आप लिख सकता है। जैसे शरद चंद्र एक बहुत अच्छे लेखक हैं बंगाल के, वो नारी प्रधान उन्होंने लिखा है। मैंने 3 साल बंगला इसलिए पढ़ी कि मैं शरद चंद्र को उनकी ओरिजिनल भाषा में पढ़ सकूं। हिंदी में सारे उपन्यास उपलब्ध हैं, उन्हें भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत तर्कपूर्ण भाषा उन्होंने लिखी है। लेकिन अगर उन्हीं की भाषा में हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसकी जो गहराइयां लेखक कहना चाहता है, कोई कवि कहना चाहता है, हम उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने जो कुछ लिखा है, जब बंगाली उन्हें पढ़ते हैं और पढ़ते हुए आप देखेंगे तो वे आत्मविभोर हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, उनके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, उनके भाव और भाषा में एक अलग तरह का माधुर्य जो है पैदा हो जाता है। तो जितनी भी हमारी लोकल भाषाएं हैं वो सब निश्चित रूप से उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनके प्रति एक समर्पित भाव होना चाहिए, तभी हम हिंदी को शक्तिशाली भाषा बना सकते हैं। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ इस बात से। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अंत में यही बात कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन सब ने आज का जो सेशन था करुणा से क्रांति, एक भावपूर्ण एक सेशन था। हम एक भाव उत्पन्न करना चाहते थे मनुष्य जाति में, तमाम धर्मों के लोगों में, कि हमें एक ऐसे धर्म की और एक ऐसी क्रांति की आवश्यकता है जिसमें मनुष्य मनुष्य को मनुष्य समझे, सब जीवों के प्रति संरक्षण का भाव हो, सब जीवों के प्रति करुणा का भाव हो। फेसबुक पर क्वेश्चन है, हाँ, इसमें जो रिचार्ज है पूछ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू ZII मोबाइल नंबर, तो कोई भी मोबाइल नंबर चाहते हैं ZII इसको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो दे दो। बोलिए आप नंबर। 8319। एक मिनट। ऋचा जी का एक क्वेश्चन है कि ZII या EI से संबंधित वो किसी का फ़ोन नंबर चाहती हैं जिसके संदर्भ में उनसे बातचीत कर सकें, तो मैं उन्हें वो फ़ोन नंबर उपलब्ध कराता हूँ। आप अगर लिखने की स्थिति में है तो ठीक है, अन्यथा जगत उसे इस पर डाला जा सकता है फेसबुक पे, कमेंट पे हम वो फ़ोन नंबर डाल देंगे। आपको ZII EI के संबंध में अगर कोई भी संपर्क करना है तो आप उस फ़ोन नंबर पे कर सकते हैं। तो उन व्यक्ति का नाम और उनका फ़ोन नंबर आपको हम कमेंट बॉक्स पे डाल देंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और सर एक प्रफुल्ला जी हैं, प्रफुल्ला देसाई जी, हाँ, तो कह रहे सर आज मुझे कोई वीडियो का लिंक नहीं आया, तो उसका कमेंट बॉक्स में आप वीडियो का लिंक भी डालिए। प्रफुल्ला जी, आपने कहा है कि मुझे आज तक कोई लिंक नहीं आया, आज हम कमेंट बॉक्स पे वो लिंक डाल देंगे जिसमें करीब 50 हमारे सेशंस हो चुके हैं। वो उसमें से 42-43 जो यूट्यूब पे उस पर भी डाले जा सके हैं, एडिट करके डालना पड़ता है, तो वो सब डाले जा चुके हैं। उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा, और जो बकाया सेशंस हैं उन्हें भी विद इन 2 और 3 डेज एडिट करने के बाद उसी लिंक पे डाल दिया जाएगा। आज का जैसे सेशन है तो 2 दिन 3 दिन लगते हैं, 2-3 दिन के बाद ये सेशन आपका यूट्यूब पे आ जाएगा। जैसे ही वो आप लिंक खोलेंगे, वो पूरे जितने भी ह्यूमन वैल्यूज के बारे में हमने आज तक जितने सेशन लिए हैं वो सारे के सारे आपको खुल जाएंगे। आप उन पे सब पे हेडिंग पड़ा हुआ है किस संबंध में
हमने इस विषय पे बातचीत की है, उस पर सारा कुछ लिखा हुआ है। आप उसे क्लिक करेंगे तो उस विषय में आप पूरा जितना सेशन है वो भी सुन सकेंगे, उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आंसर हुए वो भी सब सुन सकेंगे। वैसे बहुत जल्दी हम एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं TLM, जिसमें आपको सेशंस बना के दिए जाएंगे। जैसे सपोज अस्तित्व के बारे में है तो जीवन तत्व क्या है, अस्तित्व क्या है, शिक्षक का अस्तित्व क्या है, और अस्तित्व की उत्पत्ति किस तरह से की जा सकती है, वो पूरा सेशन बना के दिया जाएगा। और उसमें आपको पढ़ने के बाद 10 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। आप जैसे ही क्वेश्चन का आंसर करेंगे आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, जिसे ऑनलाइन आप प्राप्त कर सकते हैं कि आपने किस कैटेगरी में, प्लेटिनम, गोल्ड की किस कैटेगरी में आपने उस सर्टिफिकेट आंसर किए, और उस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। विद इन ए वीक हम ये प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। उसमें एक सुविधा होगी आपको कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। आप पढ़ेंगे, उसके पीछे तो जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते हैं। उससे आगे जब भी जाएंगे जब आप क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि आपको वो पढ़ के ही क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। वो भी हम शुरू करने वाले हैं। तो प्रफुल्ला जी, आज हम वो लिंक आपको भेज देंगे, और फोन नंबर भी ZII का जो फोन नंबर चाहिए वो भी भिजवा देंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो या आपको चाहते हो तो मुझे बता सकते हैं, हम निश्चित रूप से हेल्प करेंगे आपको। चलिए, अंत में आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, और मैं ये आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसे तत्व लेके आते हैं जो आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। हमारा मानना यह है कि तमाम शिक्षकों का जीवन हम अगर अंश मात्र भी बदलने में कामयाब रहे तो हमारे देश को, दुनिया को और अगली पीढ़ी को शिक्षक बदल देंगे। इस भावना के साथ हम प्रतिदिन आपके साथ आते हैं, हम बहुत विश्वास के साथ आपके साथ आते हैं। इसलिए आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार।